अब हम आपको दिखाते हैं सिर्फ 5 मिनट में देश और दुनिया से लेकर तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहली बात मुजफ्फरनगर की ही। मुजफ्फरनगर और शामली जिले के कई अधिकारियों पर अब गाज गिरा दी गई है। आईजी जोन, कमिश्नर, एसएसपी समेत शामली के एसपी पर गाज गिरी है। प्रवीण कुमार मुजफ्फरनगर के एसएसपी बनाए गए हैं। सहारनपुर के कमिश्नर बनने के बाद भुवनेश कुमार ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद मेरठ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एहतियातन स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। उधर योग गुरु रामदेव ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। हरिद्वार में रामदेव ने कहा है कि यूपी सरकार मुजफ्फरनगर दंगा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। इतना ही नहीं, रामदेव ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार बता दिया। मुजफ्फरनगर हिंसा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हालात सरकार के बूते से बाहर हो गए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद सूबे का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। जयपुर में आज नरेंद्र मोदी की रैली है। इस रैली का आयोजन स्वराज संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर किया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की इस रैली के बाद पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनेगा। मोदी की जयपुर रैली में अल्पसंख्यकों को भारी तादाद में बुलाने का मिशन रखा गया है। खबर यह भी है कि मुस्लिम पुरुषों को टोपी और महिलाओं को बुर्का पहनकर रैली में आने को कहा गया है। यह ड्रेस कोड इसलिए रखा गया है ताकि दावा किया जा सके कि मोदी को मुस्लिमों का भी साथ है। बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तय हो गई है। आडवाणी के आशीर्वाद से मोदी के नाम का ऐलान होगा। खबर यह है कि संघ ने मोदी के नाम के लिए आडवाणी को राजी कर दिया है। संघ और राजनाथ सिंह ने मिलकर इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐसे संकेत दिए हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी मीटिंग की तारीखें तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है 16 सितंबर से पहले ये बैठक हो सकती है। सभी सदस्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उपस्थित हों, इसके लिए बातचीत भी शुरू हो गई है। 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन है। 17 सितंबर से पहले मोदी के ताजपोशी का ऐलान हो जाएगा। साद्र पर्व से पहले मोदी के नाम की घोषणा तय है। 10 सितंबर को मोदी राजस्थान में होंगे तो 11 सितंबर को राहुल गांधी राजस्थान का दौरा करेंगे। उदयपुर के सलुम्बर में राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। राहुल के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी के साथ किसी भी तरह के संबंध होने की उम्मीद को खारिज कर दिया है। नीतीश ने कहा कि चुनाव बाद उनकी पार्टी किसके साथ होगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने तीसरे मोर्चे की ओर इशारा जरूर किया। जेल में बंद आसाराम के बाहर के खाने की मांग पर बने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होगी। आज कोर्ट तय करेगा कि आसाराम को बाहर का खाना दिया जाए या नहीं। मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे आसाराम से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो कैमरे पर उनका दर्द फूट पड़ा। उन्होंने खुद के खिलाफ चल रही कार्रवाई को जुल्म की इंतहा बता दिया। दो 2008 में आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में 2 भाइयों की संदिग्ध मौत मामले में आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अघोरी सुखराम के साथ आसाराम की बातचीत के सीडी में आसाराम की आवाज की पुष्टि हो गई है। ये बातचीत उस वक्त रिकॉर्ड हुई थी जब आसाराम सुखराम से बच्चों के तांत्रिक अनुष्ठान की सुपारी दे रहे थे। आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि खुद को साधु बताकर 100 से ज्यादा बाहरी लोग इस आश्रम में रह रहे हैं। इनका कोई रिकॉर्ड न आश्रम के पास है और न ही पुलिस के पास। आसाराम की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अब भिलाई से आसाराम की योग वेदांत समिति के अवैध कब्जे की खबर सामने आई है। भिलाई के सबसे पॉश कॉलोनी नेहरू नगर में 5000 वर्ग मीटर में आश्रम के नाम पर अवैध कब्जा किया गया। मीडिया में खबर आने के बाद निगम आयुक्त ने इस अवैध कब्जे को जल्द से जल्द हटाने की बात कही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बना आसाराम का आश्रम भी सवालों के घेरे में है। जिला प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ है कि आश्रम को अवैध तरीके से खेती की जमीन पर बनाया गया है। एमपी के देवास में भी आसाराम के आश्रम पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। स्थानीय किसानों की जमीन कब्जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने आश्रमों की जमीन की नाप की है। डीएम ने बताया है कि शुरुआती जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हो गई है।
उधर स्पेन के राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी नडाल ने सर्बिया के जोकोविच को हरा दिया।